एक्सेल में हमारे पास ये 3 तरह की शीट्स हैं जिसमें सिंपल इफ़ का इस्तेमाल किया गया है और नेस्टेड इफ़ का इस्तेमाल किया गया है और फिर आखिरी शीट में कंपाउंड इफ़ का इस्तेमाल किया गया है। अब इन तीनों शीटों को हम तरतीब के साथ करते हैं और देखते हैं कि सिंपल इफ़, नेस्टेड इफ़ और कंपाउंड इफ़ में क्या फ़र्क है। सिंपल इफ़ में आम तौर पे एक बार इफ़ का इस्तेमाल होता है, एक बार इफ़ को हम इस्तेमाल करते हैं और इस शीट के अंदर या बाकी जो शीटें हैं उसमें हम इनमें से कुछ सिंबल्स को भी इस्तेमाल करेंगे ताकि पता चले कि इन सिंबल्स का क्या फ़ायदा है। अब जैसे सबसे पहले वी हैव सिंपल इफ़। सिंपल इफ़ को इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे इस शीट के अंदर और हम एक नतीजा यहाँ पे बोनस की सूरत में हासिल करेंगे। सिंपल इफ़ में हमें करना क्या है, फार्मूला क्या लगाना है, किस बुनियाद पे लगाना है। हमें ये कहा गया है कि ये जो ई कॉलम है जिसमें जॉब रेटिंग मौजूद हैं कि जिन लोगों की जॉब रेटिंग, जिन एम्प्लॉइज़ की, ये एम्प्लॉइज़ जो हैं जॉब रेटिंग 3 से ज़्यादा है, उन्हें कंपनी 10,000 का बोनस देगी या देना चाहती है। तो ये टास्क है, इसको हमें सिंपल इफ़ की सूरत में इस्तेमाल करना है। मतलब इसमें आप अगर देखें तो एक ही बात को बयान किया गया है या एक ही सवाल है कि जिन लोगों की जॉब रेटिंग 3 से ऊपर है, जिन एम्प्लॉइज़ की, उन्हें 10,000 का बोनस दिया जाए। तो उसके लिए हम इफ़ को इस्तेमाल करेंगे, लॉजिकल टेस्ट इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट। अगर ये सेल बड़ा है 3 से तो उन तमाम अफराद को 10,000 का बोनस दिया जाए, अदरवाइज़ बाकी जो जिनका जॉब रेटिंग जिनकी 3 से ऊपर नहीं है या 3 है या फिर उससे कम है, उन्हें नो बोनस। अब इधर एक ही दफ़ा इफ़ का इस्तेमाल हुआ है और ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू का इस्तेमाल हुआ है। नो बोनस को मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है क्योंकि जब आर्ग्यूमेंट टेक्स्ट की सूरत में होता है तो वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है। अगर ट्रू वैल्यू 10,000 होती और फॉल्स वैल्यू 0 होती तो फिर हम इसको ब्रैकेट के बगैर लिखते। अब इंटर करेंगे तो देखें नो बोनस है। इसका रीज़न ये है कि जॉब रेटिंग जो है वो इसकी 3 से ज़्यादा नहीं है, इसी वजह से नो बोनस आया है। अब इसी फार्मूले को अगर हम यहाँ पे लिखें, वैसे तो ड्रैग किया जा सकता है, मगर इस फार्मूले को हम दोबारा यहाँ पे उसी तरीके से लिखते हैं कि अगर ये सेल बड़ा हो 3 से तो उससे बोनस मिले 10,000 का, अदरवाइज़ नो बोनस। अदरवाइज़ नो बोनस। मगर इस चीज़ में ख़याल रखना है कि जैसे इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट हुई हैं तो उनको ओवर भी किया जाए। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि 3 से ज़्यादा जॉब रेटिंग की सूरत में इस कैंडिडेट ने 10,000 का बोनस अचीव किया। डबल क्लिक करेंगे तो तमाम का यहाँ पे जवाब आ जाएगा। अगर हमारे सामने ये आर्गुमेंट रखा जाए कि यहाँ ये बात रखी जाए कि 3 वालों को भी 10,000 का बोनस देना है,
ठीक है, अगर कहा जाए कि भाई 3 वाले भी एतराज़ कर रहे हैं कि हमें भी बोनस दें, हमारी भी काफ़ी मेहनत है, कोशिश है, तो हमें सिर्फ इसमें एक चेंजिंग करनी पड़ेगी। सिर्फ ग्रेटर देन नहीं बल्कि ग्रेटर देन और इज़ इक्वल टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि ग्रेटर देन के साथ बस इक्वल टू का सिंबल यूज़ करेंगे, इंटर करेंगे, तो हमारे सामने जो है वो 3 वालों के सामने भी बोनस की जो नंबरिंग है वो आ जाएगी, सिर्फ बराबर का निशान लगाने से। तो यकीनन आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कि सिंपल इफ़ को हम किस तरीके से अपनी शीट के अंदर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दफ़ा इफ़ का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि अगर आपको कहा जाए कि सिर्फ इसमें बोनस वालों को ही शो करें, नो बोनस वाले नज़र ना आए, तो कंट्रोल शिफ्ट एल या फिर यहाँ से आप फ़िल्टर्स को अप्लाई करें और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बोनस वाले जो है कैंडिडेट को यहाँ पे बोनस को चेक लगा लें, क्लिक ऑन ओके करें, तो अब आपके सामने 10,000 वाले ही कैंडिडेट जो है मौजूद हैं जिनकी जॉब रेटिंग 3 से ऊपर है। और इसी तरीके से अगर आपको लिस्ट चाहिए खाली नो बोनस वालों की, नाउ वी हैव नो बोनस ऑप्शन, तो नो बोनस वालों की भी लिस्ट यहाँ पे बन जाएगी। अच्छा जी, अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ जो नेस्टेड इफ़ है। नेस्टेड इफ़ में आप इफ़ को कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कॉलम एक ही इस्तेमाल होगा, जैसा कि इस शीट के अंदर एक ही कॉलम यूज़ हुआ है जॉब रेटिंग वाला, तो यहाँ भी एक ही कॉलम यूज़ होगा जॉब रेटिंग वाला, मगर यहाँ पे कंडीशन थोड़ी अलग है। जैसे कि इज़ इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर ये सेल बड़ा है 3 से तो उसे मिले 10,000 का बोनस, और अगर 3 हो तो उनको मिले 5,000 का बोनस। तो इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट ये वाला सेल बराबर है 3 के, ग्रेटर देन का सिंबल नहीं है, बराबर है 3 के, तो बोनस मिले 5,000। अदरवाइज़ या तो नो बोनस तो इन्वर्टेड कॉमास में, या फिर ज़ीरो बोनस यानी कुछ भी नहीं तो ज़ीरो लगाइए, ब्रैकेट ओवर कीजिए। ये ब्रैकेट ओवर हुई एक वैल्यू की, चूँकि एक ब्रैकेट और भी यहाँ पे मौजूद है, लिहाजा एक ब्रैकेट और भी यहाँ पे लगा दें ताकि दोनों तरफ की ब्रैकेट्स का जो है तवाज़ुन दुरुस्त हो जाए। एंटर कीजिए। अब देखें हमारे सामने 3 वालों का भी मौजूद है जो बराबर 3 के हैं, और 3 से ज़्यादा वालों का भी बोनस मौजूद है, और इसमें भी आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। अच्छा, अगर कहा जाए कि जो 2 वाले हैं उनको भी बोनस दिया जाएगा, उन्हें भी कुछ ना कुछ बोनस, मतलब अब हम 3 दफ़ा इफ़ का इस्तेमाल करेंगे। इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट दिस सेल ग्रेटर देन 3, फिर इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट दिस सेल इज़ इक्वल टू 3। ठीक है जी, इस तरीके से इज़ इक्वल टू 3 यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, क्योंकि हमने यहाँ पे बोनस से ना था कि अगर 3 से ज़्यादा है तो 10,000, और फिर लॉजिकल टेस्ट इफ़ फंक्शन, अगर ये सेल इज़ इक्वल टू 3 तो 5,000, और फिर इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट ये सेल इज़ इक्वल टू 2 तो 1,000, अदरवाइज़ ज़ीरो। अब 3 दफ़ा ब्रैकेट से स्टार्ट हुई हैं, तीनों दफ़ा ओवर भी कर दें, तो अब आपने देखा कि 3 से ज़्यादा के लिए 10,000, 3 के लिए 5,000 और 2 के लिए 1,000, बाकियों को ज़ीरो।
ये है हमारा नेस्टेड इफ़ का फंक्शन, जिसमें हमने इफ़ को कई मरतबा इस्तेमाल करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जवाब हासिल किया। अब हमारे पास एक और शीट है आगे, जिसको हम कंपाउंड इफ़ कहते हैं। ये कंपाउंड इफ़ वाली शीट है। इसमें दो तरह के फार्मूले हम लगा सकते हैं, और कंपाउंड इफ़ का जो बुनियादी फंक्शन है वो कंपाउंड पे काम करता है, यानी ऐसा सवाल जिसमें जो कॉलम्स हैं वो मल्टीपल हों। यानी हमने जो पहले किया तो उसमें इफ़ मल्टीपल बार इस्तेमाल हुआ नेस्टेड में, सिंपल में एक बार, और कंपाउंड में इफ़ तो एक ही बार इस्तेमाल होगा मगर कॉलम्स जो है वो मल्टीपल इस्तेमाल होंगे, यानी कि 2, 3 या उससे भी ज़्यादा। तो ऐसी सूरत में कुछ ख़ास जो है बातें कही जाती हैं जो फार्मूले में अप्लाई करनी है। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि बोनस उन लोगों को देना है, सिर्फ़ उन लोगों को जिनकी जॉब रेटिंग 3 से ज़्यादा हो, और एक शर्त और भी हो, यानी कंपनी ने कहा कि जॉब रेटिंग 3 से ज़्यादा हो मगर वो फुल टाइम का स्टेटस रखते हों। 3 से ज़्यादा जॉब रेटिंग एक शर्त, और दूसरी शर्त कि वो फुल टाइम काम करने वाले हों, और न हाफ़ टाइम, न कॉन्ट्रैक्ट, न ओवरली। बेशक अगर ओवरली है तो अगर वो एक शर्त पे पूरा उतर रहा है मगर दूसरी पे नहीं तो बोनस नहीं देना। सिर्फ़ हमारे जो मुलाज़मीन फ़ुल टाइम की बुनियाद पे काम करते हैं उन्हें बोनस दिया जाए। तो ऐसी सूरत में इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट और एंड का इस्तेमाल होगा कि और दो, यानी कि जो है शराइत अलग अलग हैं कि E2 जो है वो ग्रेटर दैन 3 हो, और D2 जो है वो बराबर हो फुल टाइम के। जिस तरह से आपने फुल टाइम उधर सेल में देखा है, कॉलम में लिखा हुआ है, एज इट इज़ स्पेलिंग से यहाँ भी लिखना है। यानी कि 2 शर्तें हों, एक शर्त हो जॉब रेटिंग 3 से ज़्यादा और दूसरी जो शर्त है वो फुल टाइम हो। तो ऐसी सूरत में उन अफराद को 10,000 का बोनस दिया जाए, अदरवाइज़ उन्हें कुछ भी ना मिले अगर इन दोनों में से कोई एक भी शर्त अगर मतलब कम हो, जैसे फुल टाइम ना हो, जॉब रेटिंग 3 से ज़्यादा हो मगर फुल टाइम ना हो, या फिर जॉब रेटिंग 3 से कम हो और फुल टाइम हो तो भी नहीं मिलेगा। तो ये दोनों शर्तें, अब ब्रैकेट कितनी दफ़ा स्टार्ट हुई है? 2 दफ़ा, और दोनों दफ़ा ही हमने ओवर की। अब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ़ उन लोगों को बोनस मिला है जिन लोगों की जॉब रेटिंग 3 से अप है और जो फुल टाइम है, और बाकी 3 से अप ये भी है, 3 से अप ये भी है, लेकिन एक शर्त पे पूरे उतरने वाले इस दूसरी शर्त पे पूरे नहीं उतरे, तो इस वजह से जो है बोनस से महरूम हो गए। ठीक है, तो उसके बाद अगर हमारी जो लॉजिक है या जो हमारी बात है या जो हमारा सवाल है उसमें अगर कहा जाए कि जॉब रेटिंग 3 से ऊपर हो और या तो वो फुल टाइम हो या फिर उसकी सर्विस 10 साल से ज़्यादा हो, यानी शर्त एक पूरी हो, जॉब रेटिंग 3 से ऊपर लाजमी है, कंपलसरी है, मगर या तो वो फुल टाइम हो, लेकिन अगर फुल टाइम नहीं है तो उसकी सर्विस जो है वो 10 साल से ज़्यादा हो तो उनको भी मिले। यानी कि जो पुराने लोग होते हैं, काम वाले लोग होते हैं, वो चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, अवर्ली हो, कुछ भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा,
लेकिन काम वो अच्छा करते हैं, जॉब रेटिंग उनकी अच्छी है, तो फिर उनको भी बोनस दिया जाए। तो ऐसी सूरत में इफ़ और इफ़ का इस्तेमाल तो होना ही है, और उसके अलावा ओ आर का इस्तेमाल भी होगा और फिर एंड का इस्तेमाल भी होगा। इसी सूरत में हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे इज़ इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर ये सेल जो है ये ग्रेटर देन 3 हो, फिर एंड का इस्तेमाल, और कौन सी दूसरी शर्त हो, ये जो दूसरा डी कॉलम है, स्टेटस कॉलम है, इसके अंदर जो वैल्यू हो वो फुल टाइम हो। फुल टाइम की स्पेलिंग जैसी कि वहाँ लिखी गई है कॉलम के अंदर वैसी ही होनी चाहिए, फुल टाइम हो। और चूँकि यहाँ पे एंड है कॉमा, तो फिर ये वाला जो सेल है C2 ये बराबर हो, या फिर ये 10 साल के बराबर हो, तो ऐसे लोगों को 10,000 का बोनस दिया जाए, अदरवाइज़ उन्हें कुछ ना दिया जाए। ब्रैकेट ओवर किया, अब हमारा जवाब जो है वो हमें मिल गया। ये हाफ़ टाइम वाला है, ठीक है, जॉब रेटिंग 3 है, इवन 33 ईयर्स इसका ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, मगर उसके बावजूद भी इसको बोनस नहीं मिला। हाँ, अगर ये 3 की जगह पे 4 होता तो इसको बोनस जो है वो दिया जाता, हाफ़ टाइम बुनियाद पे नहीं, 33 साल के बुनियाद पे दिया जाता। तो इधर आपने ये देखा कि जब एक कंपलसरी जॉब रेटिंग के अलावा दूसरी चीज़ जो रिक्वायर्ड थी वो नहीं थी, तो उसकी जगह पे जो सी कॉलम के अंदर जो तीसरी चीज़ है वो मौजूद थी, तो इस बुनियाद पे बोनस जो है वो, जैसे कि ये नीचे वाला है, दिया गया। इवन वो फुल टाइम नहीं था। फुल टाइम होना या फिर सर्विस का ज़्यादा होना, ये दोनों चीज़ें जो है इनमें से कोई भी एक का होना लाजमी करार दिया गया कि एक कंपलसरी पॉइंट और बाकी 2 में से कोई भी एक अगर हो तो भी उनको बोनस दिया जाए। तो जब हमने इस तरह का ये फार्मूला इस्तेमाल किया, इफ़ फिर और इस्तेमाल किया कि ये कंपलसरी जो ऑप्शन है ये ज़रूरी है, इसके अलावा जो है जो सेकंड हमारा जो है वो कॉलम था उसमें या तो फुल टाइम हो, या फिर अगर उस रिक्वायरमेंट पे वो कैंडिडेट पूरा नहीं उतर रहा तो जो अगली रिक्वायरमेंट है कि भाई वो काफ़ी पुराना है, एम्प्लॉयमेंट उसकी जो है काफ़ी ईयर्स उसको हो गए हैं काम करते हुए, तो उस बुनियाद पे भी उसको 10,000 का बोनस दिया जाए। तो जब हमने ये फार्मूला इस्तेमाल किया तो हमें इसका जो है जवाब अपने हिसाब से यहाँ पे मिल गया, और फिर डबल क्लिक करके या ड्रैग करके आप बाकी चीज़ों का जवाब भी, या बाकी नीचे जो एंट्रीज़ हैं वो भी आसानी से ले सकते हैं। तो ये कंपाउंड इफ़ कहलाता है, और कंपाउंड इफ़ की बुनियाद डिफरेंट कॉलम्स के ऊपर होती है कि इफ़ के साथ अगर मल्टीपल कॉलम्स का इस्तेमाल किया जाए तो कंपाउंड इफ़ होता है। और नेस्टेड इफ़ भी आपको बता दिया कि जिसके अंदर जो है वो इफ़ का इस्तेमाल बार बार हो, कई बार हो, तो वो नेस्टेड इफ़, और सिंपल इफ़ में इफ़ का इस्तेमाल एक दफ़ा किया जाता है तो वो सिंपल इफ़ कहलाता है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी।